गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग नाउन कर रहे थे जो कि आपका सेकंड चैप्टर है, और उसमें हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स ये दो हमने देखा था। और जो एक ट्रेडिशनल वे था जिसमें हम लोग पहले पढ़ा करते थे नाउन को, उसमें से थोड़ा सा चेंज था कि उन्होंने प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को और मटीरियल नाउन को, इन तीन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बांट दिया था। और जो कलेक्टिव नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको वो अलग से बता रहे हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ों के नाम या ऐसे लोग कह लें, ठीक है, जो ग्रुप में रहा करते हैं, जिनकी आइडेंटिटी ग्रुप ही होती है, उनको ग्रुप के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें आर्मी की, तो आर्मी, अगर मान लीजिए कि आर्मी आ गई है, अगर आपसे कोई कहता है कि आर्मी आ गई है, हिंदी में हम बात करें तो कहता है कि सेना आई हुई है हमारे ज़िले में, इट डजंट मीन कि कोई एक वो ग्रीन कलर का पहन के और गन लिए हुए हाथ में कोई आया होगा। इट मीन्स कि a group of soldiers, a very big group of soldiers, they are in the district, they are in the town. Okay, तो आर्मी, जूरी, ठीक है, बंच, पार्लियामेंट, ग्रुप, ये सब जो वर्ड्स हैं इनसे पता चलता है ग्रुप का, क्राउड। ओके, तो इससे पता चलता है ग्रुप का। इट्स नॉट लाइक वन इंडिविजुअल, यहाँ किसी एक की बात नहीं हो रही होती है, और उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन के तौर पे रखते हैं। एग्जाम्पल्स आपकी बुक में है, आप उसको स्टडी करेंगे। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ें जो हम लोग देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। बट कैसे महसूस कर सकते हैं मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसको हम ऐसा छू करके महसूस नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एयर का, एयर का छू करके महसूस किया जा सकता है। वी कैन टच एयर एक्चुअली, ठीक है। आप महसूस करेंगे जब हवा तेज़ चलती है तो आप पीछे की ओर धक्का खाते हैं। इट मीन्स कि इट इज़ पुटिंग प्रेशर, ठीक है। ऐसा नहीं कि खुशी बहुत ज़्यादा होती है तो हम गिर जाते हैं या पीछे की ओर धक्का खा जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बट एयर कैन मूव यू। ओके, प्लस हमने एग्जाम्पल देखा था कि इफ़ वी फिल football with air, the weight increases. Okay, the same doesn't happen when we are very, very happy and we become heavier. हाँ, हमारे दिल में बहुत खुशी होती है तो ऐसा नहीं कि हमारा वज़न 5 kg बढ़ जाता है, ठीक है। हम हंसने लगे खुशी के मारे तो हमारा 5 kg वज़न बढ़ गया, फिर हंस के चुप हुए तो अगेन वी आर व्हाट वी वेयर। ऐसा नहीं होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा, उसमें आप देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं, बहुत सारे दूसरे वर्ड्स से ये बनते हैं, ठीक है। ऐसे भी अब जैसे हैप्पी है, ओके, तो हैप्पी जो है वो एक्चुअली एक एडजेक्टिव है, ठीक है। उससे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा दैट विल बी हैप्पीनेस, ओके, हैप्पीनेस। तो जैसे ड्राई, तो ड्राइनेस, ओके, तो एडजेक्टिव से ये बन सकता है। कॉमन नाउन से ही बनता है, जैसे वुमेन, तो वुमेनहुड, चाइल्ड, चाइल्डहुड, ओके। वर्ब से भी बनता है, और कई बार तो वही वर्ब जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टेस्ट, ठीक है, अगर हम करेंगे कि तुम ये सब्ज़ी टेस्ट करो, ठीक है, तो टेस्ट करो, टेस्ट करने की बात हो रही है, वर्ब है। और जब आपसे पूछेगा कि सब्ज़ी का टेस्ट कैसा है, ठीक है, तो यहाँ टेस्ट करने की बात नहीं हो रही है, टेस्ट कर चुके, अब बताइए कि उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। तो चखना और स्वाद दोनों दो चीज़ें हैं। चखना इज़ वर्ब, ठीक है, किसी चीज़ को चखना, ओके, तो दैट इज़ लाइक आप इसको चखिए, ठीक है, तो ये वर्ब हुआ। और स्वाद ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। इंग्लिश में दोनों के लिए सेम वर्ड है, टेस्ट, ठीक है। आपको किसी को कहना है कि इसको चख करके बताइए कैसा है, आप कहेंगे टेस्ट इट एंड टेल मी हाउ इट टेस्ट्स, ठीक है। ये टेस्ट की जरूर बताइए कि कैसा टेस्ट कर रहा है। और दूसरा है कि हाउ इज़ द टेस्ट,
ठीक है, कि इसका स्वाद कैसा है। तो दोनों टेस्ट में फ़र्क है, एक टेस्ट करने वाला टेस्ट है और दूसरा टेस्ट बताने वाला है कि ये कैसा लगा, मीठा है या खट्टा है, इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, टेस्ट कीजिए और बताइए टेस्ट कैसा है। ओके, उसके बाद आपको इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढने हैं जो एक्सरसाइज है। एंड देन कम्स फ्रेजेस एंड नाउन फ्रेजेस। ओके, तो फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, जो फ्रेजेस होंगे ना वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि उसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे, बट देन इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सेंटेंस। वाई? बिकॉज इट विल नॉट गिव यू कंप्लीट सेंस। ओके, सेंटेंस जब आप पढ़ रहे होंगे और फ्रेज पढ़ रहे होंगे तो उसको समझ लीजिएगा। सेंटेंस का डेफिनेशन अगर मैंने आपको पढ़ाया होगा, और ज़रूर पढ़ाया होगा क्योंकि ये बड़ा बेसिक है और शुरुआत में ही पढ़ते हैं, शायद पहला चैप्टर सेंटेंस ही था, मैंने आपको पढ़ाया है। यस, सेंटेंस का याद कीजिए। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इस डेफिनेशन से कंप्लीट हटा दीजिए और फ्रेज का डेफिनेशन बन जाएगा। ठीक है, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। वर्ड्स का ग्रुप होगा, सेंस भी देगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देगा। ओके, क्यों कंप्लीट सेंस नहीं देगा? क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें कोई वर्ब नहीं होता है। और कैसा वर्ब? फाइनाइट वर्ब, एक्शन वर्ब। ओके, ये दो चीज़ें इसमें नहीं होती हैं, एंड दैट इज द रीज़न इट डजंट गिव यू द कंप्लीट सेंस। ओके, वर्ब ही नहीं है, वर्ब के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। ओके, तो ये फ्रेज हुआ। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि इन द इवनिंग, हमने एग्जाम्पल लिया इन द इवनिंग। ठीक है, इसका मतलब है शाम में। ठीक है, मतलब है इसका, ऐसा नहीं कि बेमतलब वाला कोई टर्म है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग है। बट देन किसी को कह दें कि अरे दोस्त शाम में, तो कुछ मज़ा नहीं आएगा, वो पूछेगा क्या शाम में। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि अरे दोस्त आज शाम को हम लोग खेलेंगे, शाम में हम लोग खेलेंगे, जैसे एक वर्ब खेलेंगे जुड़ा तो मीनिंग आ गया ना। ओके, तो जान जाइए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 3 वर्ड्स हैं, बट मीनिंग भी है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। कंप्लीट मीनिंग कब आएगा? व्हेन वी विल ऐड अ वर्ब इनटू इट। अगर हम इसमें एक वर्ब जोड़ दें तो कंप्लीट मीनिंग आ जाएगा, देन इट विल बिकम अ सेंटेंस, और तब एक सेंटेंस बन जाएगा। अदरवाइज इट विल रिमेन अ फ्रेज। ठीक है, ये जो फ्रेज होते हैं ये कई तरह के हो सकते हैं। ये नाउन फ्रेज हो सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकते हैं, मतलब नंबर। ठीक है, आपको पढ़ना है नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज क्या होता है? माई एल्डर ब्रदर लव्स मी। मेरा बड़ा भाई मुझे प्यार करता है। ठीक है, अभी देखिए, थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा कि ये नाउन फ्रेज क्या है और कहाँ है। होता क्या है कि नाउन के बारे में जानिए कि नाउन का, जैसे हम लोग याद कीजिए जब हम पढ़ते थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इट परफॉर्म्स। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम डेफिनेशन पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे कि ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म इन अ सेंटेंस। कहने का मतलब कि इंग्लिश के सारे शब्दों को हमने 8 अलग अलग क्लासेस में बांटा हुआ है, और इस हिसाब से बांटा है कि वो एक सेंटेंस में क्या काम करते हैं। ठीक है, नाम बताते हैं तो नाउन कह दिया, नाम के जगह आते हैं तो प्रोनाउन कह दिया, काम बता रहे हैं वर्ब कह दिया, नॉन प्रोनाउन की खूबी बता रहे हैं एडजेक्टिव कह दिया, वर्ब की खूबी बता रहे हैं कि वर्ब कैसे हो रहा है तो एडवर्ब हो गया। ठीक है, कंजंक्शन हो गया, जोड़ रहे हैं। ठीक है, प्रिपोजिशन हो गया, किसी नॉन प्रोनाउन के पहले आ रहा है उसका रिलेशन किसी और से बता रहे हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन हो गया, कहीं कोई खुशी या दुख की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमने अलग अलग किया है। तो नाउन का जो फंक्शन होता है ना, तो नाउन का एक तो फंक्शन हो गया किसी का नाम बताना, प्रोनाउन का हो गया कि नाम के जगह पे आना। ठीक है, इनका ये थोड़ा सा मतलब समझिए कि बच्चों वाला आंसर हुआ,
अब आप लोग क्लास 8 में है, आप लोग समझिए कि नाउन या प्रोनाउन जो होता है ना, वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यानी जो काम करता है, और ऑब्जेक्ट यानी जो काम जो है जिसके प्रति किया जाता है। आई टीच यू, क्या काम हो रहा है? पढ़ने का, पढ़ाने का, सॉरी, ठीक है। कौन पढ़ा रहा है? आई सब्जेक्ट हुआ। किसको पढ़ा रहा है? यू को, यू ऑब्जेक्ट हुआ। ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो हमेशा ही ओके, ये जो सब्जेक्ट होगा और ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउन होता है। हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट का काम करता है और जो ऑब्जेक्ट का काम करता है वो एक नाउन या एक प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, काम क्या हो रहा है? प्यार करने का। कौन कर रहा है? मेरा बड़ा भाई। 3 वर्ड्स। इट्स नॉट ब्रदर, इट्स नॉट माई, इट्स नॉट एल्डर, इट्स माई एल्डर ब्रदर। देयर आर 3 वर्ड्स और इनका मतलब भी है, मेरा बड़ा भाई मतलब भी है, ठीक है। ये एक फ्रेज है, ठीक है। और ये फ्रेज क्या है? ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और सब्जेक्ट है, इट मीन्स कि ये या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। रिमेंबर दिस, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक नया लेसन है, ठीक है। इसको समझ लीजिए कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, या तो एक नाउन होगा या फिर एक प्रोनाउन होगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वर्ब कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट, ठीक है। कोई सेंटेंस ऐसा आप नहीं बताएंगे, बना ही नहीं पाएंगे। तो हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो एक नाउन होता है या फिर एक प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब मेरा बड़ा भाई, अब इसको हम नाउन कहें कि प्रोनाउन कहें, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। अगर बड़े भाई का नाम रहता रमेश, रमेश लव्स मी, इट वॉज वेरी ईजी। रमेश इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, तो वो तो नाउन हो गया। बट यहाँ मेरा बड़ा भाई है, ठीक है। इसमें एक जो है सो एडजेक्टिव हो गया। एल्डर, अगेन ये एडजेक्टिव है, और ब्रदर ये एक नाउन है। 3 वर्ड्स हैं, लेकिन इन तीनों को मिला करके सब्जेक्ट का काम किया जा रहा है, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इस पूरे को ही हम लोग एक नाउन मान लेते हैं। समझ जाइए। ऑब्जेक्ट भी अगर देखिएगा, मी देख लीजिए, सिंगल वर्ड है लेकिन पहचान लीजिए, मी जो है वो प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है एक बार और मेरी इस बात को आपको सुनना पड़े, वीडियो पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा वो या तो एक नाउन होगा या तो एक प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, दे, दीज, इतना ही होता है। नो, ऐसा नहीं है। वो एक से ज़्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है, और जब भी वो एक से ज़्यादा वर्ड्स का होगा तो वो जो सब्जेक्ट होगा वो एक फ्रेज़ के तौर पे आएगा। वो एक नाउन या प्रोनाउन आप कह लें, सब्जेक्ट होता है। प्रोनाउन फ्रेज़ हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग इसको नाउन फ्रेज़ कहते हैं, ठीक है। तो यही था, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। आप लोग इस पर क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा और फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। क्लास छोटी है, अच्छा भी है, 2 दिन में एक चैप्टर ख़त्म हो गया।